नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। आज हम आम्लकी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। आम्लकी एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी का नाम है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती को पहली बार गौना कराकर काशी लेकर गए थे। काशी में भगवान शिव और माँ पार्वती का भव्य स्वागत किया गया था। उसी दिन से इस एकादशी का नाम रंगभरी एकादशी पड़ा। आइए इस एकादशी की कथा जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आम्लकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल मिलता है। अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण आनंद सहित रहते थे। इस नगर में सदैव वैद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आंवले का पूजन किया। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जगा कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही वह सब अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्लिका एकादशी का व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना से सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर में एक मैलेच्छ वहां पर आया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ा। मलेच्छ कहने लगा कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौध आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से हमें निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। इसलिए वह राजा को मारने के लिए दौड़ा। उसने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फैले। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान व्यतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। थोड़ी ही देर में जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा तो वह समझ गया कि इन सभी ने मुझे मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन इस वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लिका एकादशी की व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। आम्लिका एकादशी को ब्रज में रंग भरनी एकादशी कहा जाता है और श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी, खाटू नगरी में खाटू एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।